पतंजलि योगपीठ के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी आदरणीय श्री सुमेर सिंह जी के आग्रह पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज 9 अप्रैल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आयोजित एक अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अपना आशीर्वचन देने पहुंचे। हेलीपैड पर स्वामी जी के स्वागत हेतु सुमेर सिंह जी व हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री रामविलास शर्मा जी के साथ हजारों भारत स्वाभिमान एवं पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ता पुष्प लेकर उपस्थित थे। हेलीपैड पर स्वामी जी महाराज का भव्य स्वागत किया गया तथा स्वामी जी महाराज के स्वागत में भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति व महिला पतंजलि योग समिति के कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड से लेकर सभा स्थल तक बाइक रैली के रूप में शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने तिरंगा व भारत स्वाभिमान का ध्वज थाम रखा था। इस विशाल शोभा यात्रा की अगुवाई महिलाएं कर रही थीं। शोभा यात्रा के मार्ग में स्वामी जी महाराज ने श्री रामविलास शर्मा जी, श्री सुमेर सिंह जी व श्री यशदेव शास्त्री जी ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी राम तुलाराम जी को पुष्प अर्पित कर उनकी वीरता को स्मरण किया। मार्ग में बड़ी संख्या में लोग स्वामी जी महाराज के दर्शन के लिए खड़े थे व जगह जगह पर स्वामी जी महाराज को लोग शॉल देकर सम्मानित कर रहे थे। कई किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा की श्रृंखला को तय कर स्वामी जी महाराज पहुंचे सभा स्थल पर, जहां पर पूर्व से ही हजारों की संख्या में लोग स्वामी जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त करने हेतु उपस्थित थे। सभा स्थल पर आगमन होने पर महिलाओं ने स्वामी जी महाराज की आरती कर अपनी श्रद्धा प्रकट की। महिलाएं पुष्प लेकर स्वामी जी महाराज के सम्मान हेतु मार्ग में खड़ी थीं। मंच पर आगमन के पश्चात स्वामी जी महाराज का पूरे गांव की ओर से श्री सुमेर सिंह जी के परिवारजनों ने भव्य स्वागत किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच पर ही श्री यशदेव शास्त्री जी व बहन सुमन को भी शॉल व पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात स्वामी जी महाराज ने श्री सुमेर सिंह जी को पगड़ी पहनाई व वीर महाराणा प्रताप की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में अन्य विधायकगण के साथ साथ शासन प्रशासन के कई लोग उपस्थित रहे। स्वामी जी महाराज के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम व रागिनी का भी आयोजन किया गया था। प्रस्तुत है कार्यक्रम के मुख्य अंश। के बच्चों का बहुत सुंदर आयोजन, उसके बाद बेटियों का योग का प्रदर्शन और महाशय नंदराम जी का अभिनंदन गीत और आप सबकी ये बहुत प्यारी प्रीत। और ये इसकी टांग टूटी पड़ी है, इसके जिस्म में कितनी गोली लगी थी प्रमोद? 36 जगह से घायल हुआ है, 36 जगह से, और 2 गोलियां तो अभी भी भीतर ही हैं।
और 3 राष्ट्रपति से वीरता पदक प्राप्त किए हैं। ये भी अपने इलाके की शान है। जोरदार अभिनंदन है इसका भी। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं किसी के सेवानिवृत्ति समारोह में पहली बार आया हूं और यदि ये सेवा निवृत्ति होते तो मैं शायद नहीं आता। ये एक सेवा से निवृत्त होकर के, सरकार की सेवा से निवृत्त होकर के भगवान की, गुरु की, देश की सेवा में और बड़े रूप में प्रवृत्त हो रहे हैं। कोई एक बड़ा कार्य जीवन में करना बड़ी उपलब्धि होती है। आज करीब 15 वर्ष का एक आत्मीय संबंध भाई सुमेर जी के साथ में हो गया और उसके बाद में मैंने बीएसएफ में कैंप लगाए। छावला में सबसे पहले कैंप, उसके बाद देश की सीमाओं पर जाकर के मैंने कैंप लगाए और आज पूरे बीएसएफ में पीटी के स्थान पर योग ऑफिशियली बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं भाई के शर्मा जी के हस्ताक्षर से वो ऑर्डर पूरे बीएसएफ में पास हुआ कि पीटी के स्थान पर अब बीएसएफ में योग होगा। तो उसमें मूल तपस्या भाई हमारे सुमेर सिंह जी की है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। जब तक इस हिंदुस्तान में अब बीएसएफ रहेगी तब तक उसमें इसका भाई सुमेर सिंह का नाम भी अमर रहेगा। ऐसा काम कर दिया है भाई। मैं तो हुई थारा गुरु हूं, इसमें तो क्या बात। देखो, गुरुओं की भूमिका तो रहती है, लेकिन गुरुओं के लिए भी जो तप है, पुरुषार्थ है, वो शिष्य करते हैं। तो ये हमारा एक सुयोग्य शिष्य है, एक योद्धा है। जैसे अभी डल हिल का वाकया बता रहे थे, ये सच बात है कि चारों तरफ से गोलियों की वहाँ पर आवाज़ें उठती थी और उनके बीच में कोई जाने का हौसला नहीं रख पाता था। वहाँ पर भी जाकर के और बिना कैजुअलिटी के कोई विजय प्राप्त करना, उसके लिए भी सुमेर सिंह का बहुत बहुत अभिनंदन है। माने जीवन में कुछ बड़े कीर्तिमान हमें करने चाहिए। देखो, जीवन तो सबका एक जैसा है। इधर मेरी श्रद्धामयी मां बहन बेटियां बैठी हैं, इन्हीं की तरह से घाघरा पहनने वाली, साधारण वेशभूषा वाली एक मां की कोख से, मां श्रद्धामयी गुलाब देवी की कोख से हमने भी जन्म लिया और आप ही के बीच इन खेतों में, खलिहानों में, इन धूल भरी गलियों में खेले। सरकारी स्कूल में पढ़े, वो खाकी सी नीचे पजामी सी पैंट तो हमने कभी पहनी नहीं, पैंट पहनने के लिए पैसे ही नहीं थे। उस समय पजामा ही पहनते थे सब। निक्कर भी जो है उसको भी सिलाने में थोड़े ज़्यादा पैसे लगा करते थे और वो पजामा हमारा जब सिलता था तो ये टखने के होता था और 2-3 साल में गोड्डे के नीचे आ जाया करता, क्योंकि हाइट बढ़ जाती और पजामा बदलने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियों में हम पढ़े। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, उसका गौरव होना चाहिए। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब मोटी सी चोटी हुआ करती, संस्कृत के और तमाम साइंस के एक टीचर हुआ करते थे, वो सब हमको पंडित जी कहा करते थे। वैसे हम कर्म से तो हम भी ब्राह्मण ही हैं भाई। ब्राह्मण कौन? जो वेद समझे, वेद को पढ़े, वेद को जाने। हमने 4 वेद पढ़े, हमने अष्टाध्यायी महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद पढ़े। इसलिए हमारे रामविलास शर्मा जी जन्म से ब्राह्मण हैं, हम कर्म से ब्राह्मण हैं। आज मैं सुबह मजाक कर रहा था क्योंकि इनसे भी हमारा करीब 40 साल का संबंध हो गया। हम जब गांव में थे तब सुना करते थे, रामविलास की क्या पहचान, चौड़ी छाती नौजवान, वो यो रामविलास जी को तू है भाई। बाढ़ तो थोड़े इसके भी थोड़े हो गए, हमारे भी हो गए थोड़े से तो। लेकिन मैं बोल रहा था, मैंने कहा भाई पंडित जी को जमाने से पुण्य मिलता और जो है पंडित जी के यहाँ जीवने से स्वर्ग मिला है। इसलिए ये पंडित जी जीमते भी हैं और जिमाते भी हैं और मुझे तो जब जब जिमाओ तब दक्षिणा भी पूरी देते हैं। आज बिमला जी ने जो है वो 2 किलो तो चूरमा बना के लाई और हजारों रुपए पंडित जी ने दक्षिणा दी। तो इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। बहन सुधा जी, हमारे भाई अभय सिंह जी,
हमारे ओम प्रकाश जी, भाई धर्मवीर जी, नरेंद्र जी और नरेश जी, सब को एक बार जोरदार अभिनंदन इनके लिए भी। ये भाई आपके इलाके के, वैसे ये जो है ना विशुद्ध रूप से एक तरह से जिसको कहते हैं ना, एक घरेलू कार्यक्रम है, लेकिन घर और कुणबा भी घना बड़ा हो गया है। तो इसलिए सारे कुणबे के लिए पूरे आशीर्वाद है, जोरदार अभिनंदन सबके लिए। तो भाई देखो, लोग कहते हैं भाई सन्यासी बन गया। भाई याद है मुझे, जब हम घर से निकले थे और पूरे देश भर में घूमते हुए जब कहीं आश्रय नहीं मिला, तो श्रद्धेय गुरुजी ने कानपुर में पूज्य महाराज श्री जो हमारे गुरुदेव हैं प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज, उन्होंने हमें आश्रय दिया और साथ में एक बाल्टी पकड़ा दी। पूरे कानपुर गांव से 40 ब्रह्मचारी रहा करते थे उस समय गुरुकुल में, उनके लिए भिक्षा मांग के लाया करते थे। तब पूरा गांव के लोग इकट्ठे हो गए, बोले राव साहब बालक ने रोटी नहीं मिलते तो गांव वाले करके दे देंगे, क्यों बालक ने भिखमंगा बना दिया। ये भी माने लोग यूं सोचते कि भाई ये बाबा होना मतलब कोई बहुत मतलब पता नहीं कसूता काम है, लेकिन और बोलते थे, बोले बाबा हो गया भाई गड़ा काम से। अपने गांव में देसी भाषा में बोले मर गई भैंस पानी में, बोला बाबा हो गया किसी के काम का नहीं भाई अब तो। लेकिन वही बाबा तुम्हारे सामने खड़ा है, अब कहते हैं ये बाबा हो गया भैया सबके काम का है। तो बाबा हो गया वो सबके काम का है भाई। पहले हमने घर छोड़ा, आज ब्याह रखे होंगे, अलीपुर वाले रास्ते में खड़े थे, देखा था मैंने, अमृत जी और कई मास्टर जी कई थे। पहले एक घर छोड़ा, आज इस देश की 60 करोड़ से मां बहन बेटियां मुझे जैसे अपने बेटे से प्यार करती हैं ऐसे प्यार करते हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। एक घर छोड़ करके आप करोड़ों घरों का, करोड़ों मां बहन बेटियों का प्यार पाते हैं, करोड़ों पिता का आशीष पाते हैं और सारी दैवी शक्तियों का आशीष पाते हैं। अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त है, ब्रह्मचारी शस्त्र तिरोधसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीम दिवम च स आचार्यम तपसा पिपर्ति। तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, सारी दैवी शक्तियां अपना निवेश करती हैं, अपनी सारे आशीष उसको देती हैं। सारी दैवी शक्तियां आशीर्वाद देती हैं एक ब्रह्मचारी को, एक योगी को, सन्यासी को। सारी दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती हैं, उसके भीतर अवतरित हो जाती हैं। मैं कह सकता हूं, जब मैं घर से निकला था तब मेरे 2 हाथ थे, जब गुरुकुल में आया तब आचार्य भाषण जी मिले तब 4 हाथ हुए, और आज मेरे हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों हाथ मेरे साथ हैं। यह है सन्यासी होना, वामन से विराट होना, नर से नारायण होना, जीव से ब्रह्म होना, व्यष्टि से समष्टि के साथ योग। यह सच है कि जिन पंच तत्वों से ये देह, ये पिंड और ये ब्रह्मांड बना, वो 5 एलिमेंट्स, वो सब जगह एक समान है। सबके भीतर एक ही आत्मा है, और उस आत्मा का भी को भी जहां से प्रकाश मिलता है वो परमात्मा भी सब में एक ही। अपने तो गांव के बड़े बुजुर्ग भी जिन्होंने सांख्य योग न्याय वैशिष्ट वेदांत मीमांसा नहीं पढ़ा है, जिन्होंने ईश केन कठमांडू के मुंड और बृहदारण्य उपनिषद आदि और ऋग यजु साम अथर्ववेद आदि संहिताएं नहीं पढ़ी हैं, वो गांव का आदमी भी क्या बोलता है, आत्मा सो बोलो, सबको वेदांत पता है। तो भाई ये ज्ञान अपने को हो जाए कि हम सब एक हैं, बोलो हम सब। ये जो ऊपर ऊपर से पहचान बनी है ना, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। अब इस क्या करें, मीडिया वालों ने हमारी जन्मपत्री काट दी, नहीं तो हमारा पता ही नहीं था किसी को कि बाबा जी की जात क्या है, बाबा जी का गांव क्या है, बाबा जी का प्रांत क्या है। क्योंकि मैंने कभी भी जाति की बैसाखियों को, जाति की बैसाखियों के ऊपर मैं नहीं चला। मैंने कभी प्रांतवाद, मजहबी उन्वाद और तमाम तरह का पाखंडवाद, ढोंगवाद या आडंबर नहीं फैलाया। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, बाद से संघर्षों के बीच, चुनौतियों के बीच, आंदोलनों के बीच, झंझावातों के बीच, तो देश का सारा इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वहीं अलीपुर गांव में पहुंच गया। लेकिन हमने कभी भी, आज भी मैं कह रहा हूं, लोगों ने मुझसे पूछा
बाबा जी आपकी जात क्या है? मैंने कहा दिखता नहीं है क्या, आदमी हूं, मनुष्य जाति मेरी जाति है। अरे भाई ऊंट ऊंट होता है, गाय गाय होती है, शेर शेर होता है, भेड़ भेड़ होती है, बकरियां बकरियां होती है, मेरी जाति मनुष्य जाति है, पशु जाति नहीं है, बस इतना है। मनुष्य जाति है हमारी, ये मूल जाति है हमारी। ना बोला बाबा ये तो हमने भी बेरा है, ऊ बता तू असली के है। मैंने कहा यूं नकली लागू हूं कोई, असली के है। मैंने कहा असली पूछ ले, वेद का मंत्र है ब्राह्मण से मुखमासीत बाहु राजन्यः कृता उरु तदस्य यद वैश्य पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये सिर मेरा ब्राह्मण है, इसमें चारों वेद हैं। यस्मिन् ऋचस्साम जोंस्य अस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा यस्मिन् चित्तम सर्वभूतम प्रजाराम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मेरे मस्तिष्क में, मेरी मेधा में, मेरी प्रज्ञा में चारों वेदों का ज्ञान है, ये मेरा ब्राह्मण है। और मेरी भुजाओं में बल है। और किसी को गलत फहमी हो तो अभी आके कुश्ती लड़के देख लो। ओ बोले बाबा रणवीर सिंह वाला जो वीडियो था असली था या नकली था? मैंने कहा भी आजा बताता हूं तेरे को, ये नकली सौदा है नहीं भैया। ये सभी की भुजाएं क्षत्रिय हैं, इनमें दम होना चाहिए। अस्मा भवतु नस्तनो, वेद की आज्ञा, हमारे शरीर फौलादी वज्र की तरह होने चाहिए। और ये पेट वैश्य जो हम पेट में डालते हैं, वैश्य का काम है जहां जहां भाव है उसकी पूर्ति करो। जो हम पेट में डालते हैं, हड्डियों के लिए जो जरूरत है वो तो कैल्शियम हड्डियों के पास चला जाता है, मसल्स को जो प्रोटीन चाहिए वो मसल्स के पास चला जाता है, पूरी बॉडी में जो खून चाहिए यहां से वो पूरी शरीर में चला जाता है। ये वैश्य है सबका। और ये शूद्र हैं, सबकी सेवा करते हैं। शूद्र का अर्थ अछूत नहीं होता है, याद रखना। शूद्र का अर्थ होता है पवित्र, शुचि शुद्ध। शूद्र का अर्थ पवित्र होता है, लेकिन ये हमारी सेवा करते हैं। ये तो मैंने कहा भाई चारों वर्ण आश्रम मेरे साथ साथ चलते हैं। और देखो पैर में कांटा चुभ जाए ना तो ब्राह्मण रोता है, आंखों में आंसू आते हैं, क्षत्रिय उसको निकालता है। और घाव गहरा हो जाए तो पेट में दवाई जाती है, घाव भर जाता है। ऐसे हमारा समाज चलना चाहिए। यह वैदिक समाजवाद, अध्यात्मवाद, ये हमारी परंपरा।